एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार, हे राधा माधव प्रभु निक मेरी ओर निहार। प्रातः स्मरणीय परमाध्यक्ष आनंद कंद द्वंद निकंद भक्ति गुरु चंद्र लीलावतार परम पिता परमात्मा अकारण अपने भक्तों के ऊपर करुणा के रस का वर्षण करने वाले अकारण करुणा वाले भगवान बाल कृष्ण एवं उनकी अभिन्न शक्ति भगवती महामाई राधा रानी, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर डमरूधर पिनाकधर भूत भावन प्रियंकर भगवान शंकर, समाज को भक्ति की नई दिशा प्रदान करने वाले अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि अर्चन वंदन नमन स्तवन प्रणाम स्वीकार। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस में पधारे हुए आप सभी प्रेमी श्रोताओं के हृदय में विराजमान मेरे सीताराम जी को, मेरे राधे श्याम जी को, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पाणी। आप सभी श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें। मिलकर के 2 बार भगवान के नाम का आश्रय ले लिया जाए। मेरा छोटा सा गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा छोटा सा गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा छोटा सा गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा छोटा सा गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा छोटा सा गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा छोटा सा गिरधारी जमाने से निराला है। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोस हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोश हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोस हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोश हो जाना। ये तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है, तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। मेरा
से निराला है। जय हो। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। इसी दर्शन की खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा छोटा सा गिरधारी ज़माने से निराला है। तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता। 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 जब से तुम्हें भूलने की कसम खाई है, जब से तुम्हें भूलने की कसम खाई है, तो हे कन्हैया पहले से भी ज्यादा तेरी याद आई है। तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता। तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता। तुम्हारी सांवली सूरत ने ऐसा जादू डाला है। तुम्हारी सावली सूरत ने ऐसा जादू डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी ज़माने से निराला है। और अंतिम बात ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करना है, प्रभु आपके लिए हमारे जैसे भक्त बहुत होंगे, लेकिन हमारे लिए केवल एक आप ही हो प्रभु। तुम्हें मुझसे हजारों हैं मगर मेरे तुम ही तुम हो। 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 तुम ही सोचो हमारी तो न कोई सुन
गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। न गोरा है न काला है। न गोरा है न काला है। न गोरा है न काला है न गोरा है न काला है। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय राधा रमण सरकार की जय वृंदावन धाम की जय बरसाना धाम की जय 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 श्री राधे श्याम। अपने मन को ले चले मथुरा नगर में महाराज कंस की जेल में कैद खाने में। महाराज कंस के कैद खाने में वसुदेव और देवकी दोनों कैद हैं। वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को कंस मार चुका है। 7वें के रूप में शेषनाग जी आए। भगवान ने योग माया के द्वारा इनको खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया। 8वें गर्भ के रूप में परम पिता परमात्मा पधारे और जिस समय भगवान आए तो समय सुंदर हो गया। अथ सर्व गुणों पेता कालः परम शोभनः। भगवान प्रकट हुए। भगवान छोटे से बालक के रूप में बने और बाल गोपाल को लेकर के वसुदेव जी गए हैं। यमुना को पार किया और यमुना को पार करके गोकुल में कन्हैया जी को छोड़ा और नंद बाबा के यहाँ योग माया ने कन्या के रूप में जन्म लिया था। उस कन्या को वापस लेकर के आए। जिस समय भगवान आए थे उस समय इनकी हथकड़ी बेड़ियां खुल गई थी और जब कन्या को लेकर के आए तो इनकी हथकड़ी बेड़ी पुनः लग गई। क्यों? क्योंकि जीव के जीवन में जब ब्रह्म आता है तो ब्रह्म के आने से जीव के बंधन कट जाते हैं और जीव के जीवन में जब माया आती है तो माया के आने से बंधन लग जाते हैं। इस कन्या ने आते ही जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया और कन्या रोई है। कंस आ गया। कंस ने आकर के देवकी की गोद से कन्या को छीन लिया और कन्या को छीन करके मारना चाहता है। देवकी ने हाथ जोड़ दिया। तात हे मेरे भैया रखिए कन्या के प्राण। आप मेरी बेटी को जीवन दान दे। हम दोनों की एक निशानी है अंतिम संतान। तात रखिए कन्या के प्राण। हे मेरे भाई हमारी इस बेटी को जीवन दान दे दो। जब बार बार देवकी ने ये कहा लेकिन कंस के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कंस विचार करने लगा। आकाशवाणी ने कहा था 8वें गर्भ में जो आएगा उससे तुम्हारी मृत्यु होगी। कंस कहने लगा लगता है अब देवता भी झूठ बोलने लगे।
लेकिन कंस ने कहा हो सकता है इस कन्या का जो पति हो वही हमारी मृत्यु का कारण बने। ऐसा विचार करके कंस उस कन्या को मारने के लिए जोर से भूमि पर पटकना चाहता है, लेकिन कन्या नीचे की ओर नहीं गिरी, कन्या आकाश में उड़ गई। चपला चंचला अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण कर लिया और दुर्गा का रूप धारण करके कन्या कहने लगी, मामा किम मया हतया मंदा जाता खलु तवांतक कृतः। रे मूढ़ कंस, तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हें मारने वाला तो पैदा हो गया। इसके बाद में ये कन्या गई कहां? तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार यही कन्या आगे चल करके विंध्यवासिनी मैया बनी। ये जो विंध्यवासिनी मैया विंध्य पर्वत पर विराजमान है, ये कन्हैया जी की बहन है। यशोदा गर्भ संभवा बोले विंध्याचल निवासिनी, ये विंध्यवासिनी मैया बनी। कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया। इधर वसुदेव जी जैसे ही कन्हैया को नंद बाबा के यहाँ से छोड़ करके आए, रात की बात किसी को पता नहीं लगा। सवेरा हुआ, नंद बाबा की एक बहन है, नाम है सुनंदा। सुनंदा बुआ ने सोचा लाओ जाकर के भाभी का कमरा साफ कर दें। और सुनंदा बुआ जैसे ही यशोदा जी के कक्ष में प्रवेश करती हैं, यशोदा जी के बगल में नील कमल के समान बालक लेटा हुआ मुस्कुरा रहा है। यशोदा जी के पास में बालक को लेटे देखा, सुनंदा बुआ बहुत प्रसन्न हुई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हो गयो हो गयो हो गयो हो गयो। लोगों ने पूछा बुआ क्या हो गया? सुनंदा बुआ ने सोचा अगर हमसे पहले किसी ने जाकर के हमारे भैया नंद को ये समाचार दे दिया तो हमारी बधाई मारी जाएगी। सुनंदा बोली कुछ ना भयो। लोगों ने कहा क्या हुआ? सुनंदा बोली कुछ नहीं हुआ, ये बताओ नंद बाबा कहाँ है? पता लगा नंद बाबा गौशाला में बैठे और गौशाला में बैठ करके नंद बाबा हाथ में माला लेकर के माला फेर रहे थे। और माला में मंत्र कौन सा जप रहे थे? नंद बाबा विचार कर रहे हैं, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया था पुत्र होगा, लेकिन अभी तो भयो नाय, आगे को पतो नाय। नंद बाबा हाथ में माला लिए हैं, मंत्र भूल गए और बार बार माला में जप कर रहे हैं कि अभी तो हुआ नहीं, आगे की पता नहीं। इतने में सुनंदा बुआ दौड़ती हुई आई और सुनंदा बुआ ने आकर के नंद बाबा में कान में कहा, बाबा नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और जैसे ही नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा ने कहा चिंता न करो, अब तो हम तुमको सब देंगे। हाथी दीन हो, घोड़ा दीन हो और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। पूरे के पूरे ब्रज में ये समाचार फैल गए। आकाश में देवता आ गए और देवता आकर के आकाश मंडल से देखने लगे और जब ब्रज के आनंद को देखा तो देवता आपस में बातें करने लगे। रहीम दास जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। रहीम दास जी कहते कि भगवान की महिमा कोई जान नहीं सकता। दीन चाहे करतार जिन्हें सुख, जिनको भगवान सुख देना चाहे तो कौन रहीम सके तो ही टारे। उद्यम पौरुष कीन्हे बिना, धन आवत आप ही हाथ पसारे। देव हंसे सब आपस में, विधि के प्रपंच कही जात न प्यारे। क्यों? क्योंकि बेटा भया वसुदेव के द्वार, बधाई बाजत नंद दुआर। बेटा पैदा हुआ था मथुरा में और बधाइयां बज रही थी गोकुल में। भगवान कृष्ण चंद्र का जन्म कहां हुआ? चंद्र निकला तो कंस की जेल में था, लेकिन आज ब्रज बीथियों में उजाला हुआ। ब्रजबाला चली जयमाला लिए,
और किसी ने पूछा कहाँ चली, तो सब एक साथ बोल पड़ी, जयकारा हुआ कि नंद लाला हुआ। बोलिए नंद के लाला की जय हो। आज पूरे के पूरे ब्रज में आनंद मनाया जा रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालके। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालके। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। छोटे छोटे बच्चे आ गए। छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। 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 गंगा दीने दर्पण दीने दीनी बिंदी भाल की। गंगा दीने दर्पण दीने दीने बिंदी भाल की। रतन दिए हार दिए गाय ब्याही हाल की। रतन दिए हार दिए गाय ब्याही हाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। मदन गोपाल की दाऊ दयाल की। मदन गोपाल की दावो दयाल की। जय यशोदा लाल की मदन गोपाल की। जय यशोदा लाल की मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया कन्हैया लाल लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के यहाँ लाला के जन्म का उत्सव मनाया जाने लगा। और उत्सव मनाते मनाते नंद बाबा भूल गए। नंद बाबा को याद नहीं रहा कि हमें कंस को कर देने के लिए जाना है। नंद बाबा को जैसे ही याद आया, नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा की ओर चले गए। और इधर मथुरा में जब से आज कंस को उस कन्या ने कहा है कि तुमको मारने वाला, तब से कंस को बड़ी चिंता। आज कंस ने अनेक राक्षसों को बुलाया। अनेक राक्षस इकट्ठा हो गए और इनके बीच में एक राक्षसी आकर के बैठ गई। इस राक्षसी का नाम क्या है? पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। ये पूतना कहने लगी, महाराज एक बात बताओ, आपका शत्रु है कैसा?
कंस बोले जो हमारा शत्रु है ना, हमारा शत्रु अभी बालक है। तो पूतना बोली माफ करना महाराज, बच्चों को मारने का ठेका हमारे पास है, बच्चों को हम मार देंगे, आप चिंता मत करना। आज कन्हैया जी को मारने के लिए पूतना चली, और जिस समय पूतना मथुरा से चली, पूतना आकाश मार्ग के द्वारा उड़ करके मथुरा से यमुना को पार किया, और यमुना को पार करने के बाद, यमुना को पार करने के बाद जैसे ही गोकुल में आई, गोकुल में आकर के पूतना सर्वांग सुंदर बन गई। पूतना सुंदर थी नहीं, पूतना सुंदर बन गई, और साधारण नहीं, पूतना इतना सुंदर बन गई, इतना सुंदर बन गई कि व्यास जी लिखते हैं जब गोप ग्वालों ने पूतना को देखा, तो ये गोप ग्वाल पूतना को किस रूप में देख रहे हैं? गोप्या श्रिया दृष्टुमिवागतम पतिम। इन गोप ग्वालों को ये पूतना बिल्कुल श्री देवी की तरह लग रही है। श्री देवी, श्री माने लक्ष्मी देवी की तरह आज ये पूतना दिखाई पड़ी। ग्वाल वालों ने पूछ लिया, देवी तुम कहां से आई हो, कहां जाना है? इस पूतना ने कहा जहां तुम जा रहे हो वहीं हम भी जाएंगे। ये सारे के सारे ग्वाल बाल नाचते गाते हुए नंद बाबा के यहाँ जा रहे थे। इनके साथ में पूतना भी नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंची। ग्वाल वालों ने जाकर के खूब बधाइयां गाई। गोपिकाएं तो वहां जाकर के लड़ने लगी। किस बात पर लड़ने लगी? एक गोपी कहती है हम भजन गाएंगे, दूसरी गोपी बोली ना, आज तो नंद के नाला हुआ है, आज तो हम भजन गाएंगे। एक दूसरे से ढोलक खिना खिना करके ये गोपिकाएं लड़ने लगी। यशोदा बोली चिंता ना करो, सब गाओ। खूब आनंद हुआ, खूब बधाइयां ली गईं, खूब बधाइयां दी गईं। सबने लाला की निछावर करी, लेकिन ये पूतना बिल्कुल पीछे चुपचाप बैठी रही। सब आए और बधाई लेकर के शाम को चले गए। ये पूतना नंद बाबा के महल के दरवाजे पर बैठी थी। यशोदा जी की नजर गई। यशोदा ने पूछ लिया, देवी तुम हो कौन? काकी बहू कौन की बेटी, तुम किसकी बिटिया हो, तुम किसकी बहू हो? क्योंकि हमने आज तक तुमको पहले कभी नहीं देखा। और पूतना ने झूठ बोल दिया। पूतना बोली, अरे यशोदा हम तुम्हारे मायके से आए। पूतना आज झूठ बोलती है। यशोदा हम तुम्हारे मायके से आए। यशोदा ने कहा माफ करना, हमने तुमको अपने मायके में भी नहीं देखा। ये बोली बात ऐसी है, जब तुम्हारी शादी हो गई उसके बाद में हमारी शादी होकर के आई तो हम तुम्हारी भाभी लगते हैं। और भाई से और भाभी से माताओं को बहुत प्रेम होता है। वैसे तो पूरे मायके से माताओं को बहुत प्रेम होता। एक पुरानी कहावत है, बोले मायके का कुत्ता भी प्यारा होता है। भाई और भाभी की बात ही क्या। आज जैसे ही यशोदा ने ये सुना पूतना हमारी भाभी लगती हैं, आज हाथ पकड़ करके पूतना को अंदर लेकर के आई। 56 भोग रख दिए। पूतना का मन खाने पर नहीं है। पूतना ने देखा पल्ले में कन्हैया जी झूल रहे हैं। पूतना ने कहा यशोदा तुम्हारा लाला बहुत सुंदर है। यशोदा ने कहा बहन माफ करना, ये लाला हमारा नहीं है, ये लाला तुम सबका है। यशोदा जी कहती जो हमारा है वो सबका है। यशोदा शब्द का अर्थ होता है यशो ददाती सा यशोदा, जो कर्म स्वयं करे और उसका यश दूसरे को प्रदान करे, उसका नाम है यशोदा। लेकिन आज स्थिति उल्टी है। कोई काम किया, अगर अच्छा हो गया तो बोले हमने किया, और काम थोड़ा बिगड़ गया बोले भगवान की ऐसी ही इच्छा थी, अब हम क्या कर सकते। मेरे भाई अच्छा हो जाए तो समझना भगवान ने किया, और अगर किसी काम में कुछ गड़बड़ हो जाए तो समझना अभी हम में कुछ कमी बाकी है। यशोदा सबको यश प्रदान करने वाली यशोदा
पूतना कहने लगी, यशोदा क्या हम तुम्हारे बालक को अपनी गोद में ले लें? यशोदा जी गई और जाकर के पलने से कन्हैया जी को उठाया और कन्हैया जी को ला करके यशोदा जी ने पूतना की गोद में दे दिया। लेकिन जैसे ही भगवान पूतना की गोद में आए, भगवान ने एक लीला करी। भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहा चरा चरात्मा सनिमिलिते क्षण। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। संतों ने भाव दिए, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? संत कहते हैं कन्हैया जी ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि ये पूतना अविद्या है, और अविद्या सबसे पहले हमारे नेत्रों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करती। हम जैसा देखते हैं वैसा ही करने का हमारा मन होने लगता। नेत्र बंद करके भगवान मानो बताना चाहते हैं, पूतना तुम अविद्या हो और हमारे सामने अविद्या टिक नहीं सकती, इसलिए हम नेत्र बंद कर रहे हैं। दूसरा कारण, भगवान कहते हैं ये पूतना है कौन? पूतना बाल घातिनी, पूतना बच्चों को मारने वाली है, ये बाल हत्यारी है। और भगवान बोले बाल हत्यारी का मुंह देखना भी पाप है। भगवान ने नेत्र बंद कर रखे हैं। एक संत कहने लगे भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? भगवान विचार करने लगे हमारा अवतार क्यों होता? और आपको पता है भगवान क्यों आते? जब जब होय धर्म के हानि, जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, हर की कृपा सज्जन पीरा। और इसी बात को भगवान ने गीता में बताया, यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भारत में धर्म की हानि होती है, भगवान कहते हैं मैं आता हूँ और आकर के साधुओं की रक्षा करता हूँ। परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। आज भगवान ने विचार किया हमारा अवतार होता है पापियों को मारने के लिए, और सबसे पहले ये पापी पूतना मरने के लिए आ गई। हम अपना काम प्रारंभ करें तो कोई भी कार्य प्रारंभ करते तो हम लोग गणेश जी का ध्यान करते। तो कन्हैया जी आंख बंद करके गणेश भगवान का ध्यान करने लगे। दूसरे संत ने कहा नहीं भाई, कन्हैया जी ने आंख बंद करके ध्यान तो किया लेकिन गणेश जी का ध्यान नहीं किया। इन्होंने किसका ध्यान किया? इन्होंने शंकर भगवान का, भोले बाबा का ध्यान किया। क्यों? क्योंकि एक नियम है, माताएं जानती हैं, जिसका काम उसी को साजे और करे तो। कन्हैया जी ने विचार किया ये पूतना अपने स्तन पर कालकूट नाम का जहर लगा करके आई है, और जहर पीने का काम भोले बाबा करते, तो आंख बंद करके कन्हैया जी भोले बाबा का ध्यान करने लगे।
एक संत कहते कन्हैया जी ने आंख इसलिए बंद करी, आंख बंद करके कन्हैया जी याद कर रहे हैं पूतना ने पूर्व में ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण आज पूतना हमको अपना स्तन पान कराने के लिए। एक संत कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, जिस समय पूतना अपने स्तन पर जहर लगा करके आई, सारे के सारे भगवान के भक्तों ने देखा भगवान के हृदय में विराजमान, तो ये भक्त व्याकुल हो गए। उस समय कन्हैया जी ने आंख बंद करके अपने अंतर मन में जो भक्त विराजमान थे उनको सांत्वना दी, चिंता न करो, ये पूतना जहर तो लेकर के आई है लेकिन इस जहर का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। एक संत कहते पूतना याद कर रही थी भगवान को, और भगवान आंख बंद करके याद कर रहे थे पूतना ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके कारण कौशल्या की तरह, यशोदा की तरह आज ये हमें अपना स्तन पान कराएगा। एक संत ने कहा देखो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं, जो छोटा बालक होता है इस छोटे बालक के नेत्र ज्यादातर बंद ही रहते हैं। एक संत बोले नहीं भाई, एक नियम है, कभी अगर बच्चा बीमार हो जाए और माता बच्चे को कड़ू दवाई पिलाने को तैयार हो और बच्चा कड़ू दवा पीने से मना कर दे, तो माताएं कहती बेटा आंख बंद करो और पी जाओ। कन्हैया जी ने सोचा ये कड़ू कड़ू जहर पीना ही पड़ेगा, भगवान ने आंख बंद किए हैं। आज पूतना ने अपना स्तन भगवान के मुख में दे दिया, भगवान पूतना का स्तन पान करने लगे, और स्तन पान करते करते भगवान ने पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ किया। पूतना भगवान को छोड़ना चाहती है, पूतना ने आवाज लगाई सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले पूतना पहली बात मैं कभी किसी को पकड़ता नहीं हूं, और दूसरी बात एक बार मैं जिसको पकड़ लेता हूं फिर उसको कभी छोड़ता नहीं। पूतना भगवान को दूध पिला रही, भगवान पूतना के प्राणों को पी रहे हैं। पूतना ने भगवान से छोड़ने को कहा और भगवान पूतना को बहुत तेज पकड़े। कितनी तेज पकड़े? जितनी तेज राम जी ने शिव जी के धनुष को पकड़ा था। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, गाढ़े माने मजबूती से, जितनी मजबूती से राम जी ने शिव जी के धनुष को पकड़ा था, आज उतनी ही तेजी से भगवान ने पूतना को पकड़ा। गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीट तत्। भगवान ने जब पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ किया, पूतना जोर जोर से चिल्लाई और भागी, नंद महल के बाहर भागी। पूतना ने अपना विशाल काय रूप बना लिया और विशाल काय रूप बना करके जंगल में गई। भगवान ने जैसे ही प्राणों को खींचा, पूतना गिरी, जोरदार गर्जना हुई, इतनी जोर की गर्जना हुई कि पूतना के गिरने से 6 कोस के पेड़ पौधे चकनाचूर हो गए। पूतना का शरीर कितना बड़ा हो गया? बोले 6 कोस लंबा पूतना का शरीर हो गया। पूतना गिरी, 6 कोस के पेड़ पौधे चकनाचूर हो गए। इतनी जोर की आवाज हुई, सारे के सारे ग्वाल बाल आ गए। ग्वाल वालों ने आकर के देखा पूतना मरी पड़ी है और पूतना के ऊपर बाल कृष्ण भगवान विराजमान है। ग्वाल वालों ने सोचा कन्हैया जी को उतार लिया जाए, लेकिन आप स्वयं विचार करना, जिसकी लंबाई 6 कोस की होगी उसकी चौड़ाई कितनी होगी? पूतना इतनी ऊंची है कि ग्वाल बाल पहुंच नहीं पाए। सीढ़ी पर सीढ़ी, सीढ़ी पर सीढ़ी लाकर के जोड़ा और लाकर के लगाया, ऊपर चढ़ कर के गए। पूतना के पास में बैठे हुए कन्हैया जी को उतार करके लाए और लाकर के यशोदा जी की गोद में दे दिए।
यशोदा जी कन्हैया जी को लेकर के गौशाला में गई और गाय की पूंछ से कन्हैया जी को झारा देने लगे। ये जो गौ माता है, गैया मैया के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गैया मैया की पूंछ में हनुमान जी महाराज का वास होता है। जिस बालक को नजर जल्दी लगती हो, जो बालक रात में सोते सोते चौंक जाता हो, ऐसे बालक को गाय की पूंछ से झारा देना चाहिए और गाय के चरणों की जो गोरज होती है, गोरज बालक के मस्तक पर लगानी चाहिए। आज गाय की पूंछ से झारा दिया, लेकर के आई हैं यशोदा और भगवान को अपने मंदिर में लिटा दिया। मंदिर में लिटाने के बाद आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करना। और नीचे लेटे हुए भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, मेरी मैया कितनी भोली। ये मूर्ति वाले भगवान से कहती है कि साक्षात भगवान की रक्षा करना। ये माँ की ममता है, ये माँ का ममत्व है। गोपिकाएं आ गई। गोपिकाएं पीले सरसों लेकर के कन्हैया जी के ऊपर छोड़ने लगी, आशीर्वाद देने लगी। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो लाला। मैया तेरा लाला चिरंजीवी हो जाए, तेरा लाला बहुत दिन तक जिए। कन्हैया जी लेटे लेटे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आशीर्वाद दे रही हो, अरे पहले तुम बहुत दिन जी लेना, फिर हमको बहुत दिन जीने का आशीर्वाद देना। भगवान ने पूतना का उद्धार किया और पूतना का उद्धार करने के बाद भगवान ने पूतना को परम गति प्रदान की। ग्वाल वालों ने पूतना के शरीर को काट काट करके आग लगाई और जिस समय आग लगाई पूतना के शरीर से चंदन की सी सुगंध आने लगी। राजा परीक्षित कहते, गुरुजी ये पूतना है कौन? सुखदेव जी कहने लगे, ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जिस समय भगवान वामन अंगुल के ब्राह्मण बन करके गए, रत्नमाला ने भगवान को देखा तो विचार आया, अगर इतना सुंदर बालक मेरे होता तो मैं अपने बालक को स्तनपान कराती। लेकिन जैसे ही भगवान ने विराट रूप धारण करके राजा बलि का सब कुछ हरण कर लिया, ये कहती अगर ऐसा बालक मेरे होता तो मैं अपने स्तन में जहर लगा करके अपने बालक को मार देती। भगवान बोले इच्छाएं दोनों पूरी करेंगे, मरता कौन है मारता कौन है ये समय बताएगा। पूतना का उद्धार हुआ। इसके बाद में एक राक्षस आया है सकटासुर, भगवान ने इसका भी उद्धार किया। कंस ने एक राक्षस और भेज दिया, इस राक्षस का नाम है तृणावर्त। ये तृणावर्त जिस समय गोकुल में प्रवेश करता है, ये गोकुल में बवंडर के रूप में आया। आपने बवंडर देखा होगा, गर्मी के मौसम में जोरदार हवाएं चलती हैं और जो भी सामग्री होती है वो गोल 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 घूमने लगती है। धूल आदि कूड़ा कचरा आदि गोल गोल घूमने लगता। आज ये तृणावर्त बवंडर के रूप में गोकुल में प्रवेश करता है। यशोदा जी अपने महल की अट्टालिका पर खड़ी होकर के कन्हैया जी को उछाल उछाल करके खिला रही थी। इतने में ये तृणावर्त आया और कन्हैया जी को उड़ा करके आकाश में ले गया। यशोदा जी चिल्लाने लगी, ले गयो ले गयो ले गयो, लेकिन आकाश में कौन जाए। तृणावर्त ने सोचा जैसे हम सबको घुमा देते हैं, ऐसे ही हम इस बालक की गर्दन को घुमा देंगे, कोई जान नहीं पाएगा और भगवान की मृत्यु हो जाएगी। ये कंस का शत्रु कन्हैया मारा जाएगा। लेकिन आज तृणावर्त ने जैसे ही भगवान की गर्दन घुमाने का प्रयास किया, भगवान ने अपने शरीर को कठोर बना लिया। और भगवान कितना कठोर बन गए, भगवान पत्थर के समान कठोर बन गए। कभी कभी मन में भाव आता है, क्या भगवान पत्थर की तरह कठोर है? तो
तो मेरे भाई भगवान के दो रूप हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते, एक सिक्के के दो पहलू होते, ऐसे ही मेरे भगवान के भी दो रूप हैं। एक रूप बोले वज्रादपि कठोराणी, भगवान वज्र से पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। लेकिन दूसरा रूप बोले मृदुनी कुसुमादपि, भगवान तो फूल से भी ज्यादा कोमल है। भगवान इतने कोमल हैं, भगवान इतने कोमल हैं कि लक्ष्मी मैया भगवान के चरणों के पास में बैठ करके भगवान के चरण दबाती नहीं है, क्योंकि अगर भगवान के चरण लक्ष्मी मैया जरा सा तेज दबा देती हैं तो भगवान के चरण लाल पड़ जाते। लक्ष्मी जी भगवान के चरण सहलाया करती हैं। मेरे भगवान इतने कोमल हैं, लेकिन इतने कोमल भगवान जो भक्तों के लिए कोमल हैं, वही भगवान आज तृणावर्त के लिए कठोर बन गए। तृणावर्त जब बार बार भगवान की गर्दन नहीं घुमा पा रहा तो तृणावर्त को धोखा हो गया। तृणावर्त ने सोचा लगता है कन्हैया के धोखे हम कोई काला पत्थर उड़ा करके ले। इतना ही अंतर है भक्त में और अभक्त में। जो भक्त होते हैं वो छोटे से काले से पत्थर में शालिग्राम भगवान का, नारायण भगवान का दर्शन कर लेते, और जो भक्त नहीं होते उनके सामने भगवान भी आकर के खड़े हो जाएं तो वो भगवान को पहचान नहीं पाते। आज ये तृणावर्त भगवान को पहचान नहीं पा रहा। मेरे भाई भगवान को देखा के लिए नेत्रों की आवश्यकता है। भक्त के पास में दो नेत्र होते, और अगर ये दो नेत्र हो तो हमको भी भगवान का दर्शन होगा और निश्चित होगा। लेकिन ये दो नेत्र हैं कौन से? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग के नेत्र हो तो हमको भगवान का दर्शन होगा। और कोई ये कहे भगवान सतयुग में मिलते, भगवान त्रेता में मिलते, भगवान द्वापर में मिलते, तो माफ करना मेरे भाई ये झूठ है। भगवान तो कलयुग में भी मिलते, और भगवान आंख वालों को भी मिलते, और भगवान बिना आंख वालों को भी मिलते। आंख वालों ने भगवान का दर्शन किया, किसने? मेवाड़ की मीराबाई ने भगवान का दर्शन किया। न जाने कौन सा ममीरा, ममीरा कहते हैं काजल को, न जाने कौन सा ममीरा लगाए बैठी थी मीरा, वो तो आंख बंद करके भी गोविंद देख लेती। मेवाड़ की मीरा को मारने के लिए बहुत प्रयास किया गया। मेवाड़ की मीरा को मारने के लिए जहर भेजा गया, और कहते हैं जिस समय मीरा के पास में जहर का प्याला भेजा गया, मीरा के पास में आकर के कहा गया, मीरा ये ठाकुर का चरणामृत है, पी लो। उस काले काले जहर के प्याले को लेकर के ठाकुर का चरणामृत समझ करके मीरा ने अपने मस्तक पर लगाया। मीरा जहर पीने जा रही थी, मीरा की दासी आ गई। मीरा की दासी ने कहा, मीरा पागल मत बनो, तुमको पता है भगवान को जब स्नान कराया जाता भगवान का चरणामृत कैसा होता है? कल आपने भी भगवान का चरणामृत पाया। भगवान का चरणामृत कैसा होता? बोले भगवान का चरणामृत सफेद सफेद होता, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से मिल करके भगवान का चरणामृत बोले सफेद सफेद होता। और मीरा ये काला काला जहर है, जहर मत पियो। मीरा बोली, बहन बात तो सही कहती हो, लेकिन शायद तुमको पता नहीं कि हमने जिससे प्रेम किया वो है कैसा? वो काला एक बांसुरी वाला। हमने काले काले कन्हैया से प्रेम किया है। हो सकता है जिस समय भगवान को स्नान कराया जा रहा हो
कन्हैया के श्याम रंग की छटा इस चरणामृत में आ गई हो, इसलिए ये चरणामृत भी काला काला दिखाई पड़ रहा। और आज मीरा ने जहर को पिया, लेकिन जहर पीने के बाद मीरा अमर हो गई। मीरा ने भगवान का दर्शन किया और आज तक कोई नहीं जानता मीरा गई कहां। मीरा सशरीर रणछोड़ राय जी की मूर्ति में समा गई। मीरा ने भगवान को पाया, आंख वाली मीरा ने भगवान को पाया और बिना आंख वाले सूरदास ने भगवान को। जिस समय सूरदास जी महाराज वृंदावन में निवास कर रहे थे, सूरदास जी रोज जाते थे, रोज जाकर के बांके बिहारी का दर्शन करते और बांके बिहारी ने जिस रंग की पोशाक पहनी होती, सूरदास जी उसी रंग की पोशाक का पद बना करके गीत गायन करते। बिहारी जी के पुजारियों ने सोचा लगता है कोई इसको बता देता है। बिहारी जी के पुजारियों ने आज परीक्षा लेने की सोची। इन्होंने घोषणा कर दी आज हमारे बिहारी जी ने केसरिया रंग का जामा पहना है। घोषणा करी कि केसरिया रंग का जामा पहना। तो आज बिहारी जी के शरीर पर इन पुजारियों ने एक भी वस्त्र नहीं पहना। जैसे ही पर्दा खोला, सूरदास की बंद आंखों ने बांके बिहारी का दर्शन किया। सूरदास जी के मुख से शब्द निकल पड़े, आज हरि देखा मैं नंगम नंगा। आज तो मेरे ठाकुर ने कोई वस्त्र नहीं पहने। मेरे भाई, भगवान को देखना हो तो भगवान को देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता। भगवान इन साधारण नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ते। जैसे किसी की दूर की दृष्टि कमजोर हो जाए तो दूर चीज तो होती है, दूर वस्तु तो होती है, लेकिन देखने वाले को दिखाई नहीं। किसी की पास की नजर कमजोर हो जाए तो चीज तो पास में रखी रहती, लेकिन दूर तो साफ साफ दिखता है और पास की चीज दिखाई नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमारी आपकी सबकी पास की नजर कमजोर हो गई। हमको दूर तक बहुत दिख रहा, हम बहुत दूर की सोचते हैं, लेकिन पास का दिखाई नहीं पड़ता। हम दूर की बहुत सोचते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन पास में दिखाई नहीं पड़ता कि हम जो करेंगे कह रहे हैं वो करने के लिए बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। संसार में हमें दूर के लोग दिखाई पड़ रहे और सबसे पास के हमारे कन्हैया, हमारे भगवान हमको दिखाई नहीं पड़ रहे। इसके लिए हमको भी चश्मा लगाना पड़ेगा और इस चश्मे में ज्ञान और वैराग्य के हमको शीशे लगवाने पड़ेंगे। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, और एक बार ज्ञान वैराग्य का चश्मा लग गया तो हमको भगवान का दर्शन हो। ये तृणावर्त भगवान को मारने के लिए आया और भगवान ने तृणावर्त को ही मार दिया। तृणावर्त का उद्धार हुआ, भगवान के नामकरण संस्कार का अवसर आया। वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गाचार्य जी महाराज ने गोकुल में आकर के नंद बाबा से कहा, बाबा हम आपके बालक का नामकरण संस्कार करें। नंद बाबा ने कहा अभी मुहूर्त देख लिया जाए, कब करोगे, कैसे करोगे? बोले बाबा बहुत सुंदर मुहूर्त है, आपको कोई व्यवस्था नहीं करनी, हम गौशाला में बैठ करके लाला का नामकरण संस्कार करेंगे। गौशाला की बहुत महिमा। आप अपने घर में माला लेकर के जप करो, आपको जितना फल मिलेगा, आप जाकर के गौशाला में गायों के बीच में बैठकर के माला लेकर के जप करो, आपको कई गुना अधिक फल की प्राप्ति हो जाएगी। गर्गाचार्य जी कहते हैं गौशाला में ही हम लाला का नामकरण करेंगे। गौशाला में आज सुंदर चौक पूरी गई, मंगल में कलश स्थापित किया गया, गणेश भगवान और गौरी मैया का पूजन गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से करवाया। गर्गाचार्य जी कहते जाओ, जाकर के कह दो
कि यशोदा और रोहिणी अपने अपने लाला को लेकर के आ जाए। यशोदा और रोहिणी दोनों को समाचार मिला। दोनों ने अपनी अपनी गोद में अपने अपने बालकों को लिया, ले करके आई। गर्गाचार्य जी के सामने आकर के बैठ गई। गर्गाचार्य जी ने पूछा, बड़ा कौन है? बोले ये रोहिणी वाला बड़ा है। बोले पहले बड़े का नामकरण संस्कार करेंगे। आज जैसे ही देखा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहदो गुण। अरे इसके अंदर तो बहुत गुण होंगे। नंद बाबा ने पूछा, सबसे बड़ा गुण क्या होगा? इसके पास में सबसे ज्यादा क्या होगा? तो कहने लगे, आख्यायस्ते राम इति। बोले इसको कहेंगे तो राम, लेकिन बलाधिक्यात बलम विदु। बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम पड़ेगा बलराम। हल को धारण करेगा, हल धल कहराएगा, इसका एक नाम होगा संकर्षण। यशोदा जी ने आगे आकर के अपने लाला को लिटा दिया। बाबा हमारे लाला का नाम बताओ। और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही कन्हैया जी को देखा, गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। आंखें खुली की खुली रह गई, पलकों ने चलना बंद कर दिया। आंखों के अंदर जो पुत्रियां हैं वो स्थिर हो गई। बहुत देर तक गर्गाचार्य जी ऐसे ही बैठे रहे। यशोदा जी ने सोचा, बाबा को क्या हो गया? बहुत देर तक यशोदा धैर्य धारण करके बैठी रही। बहुत देर के बाद जब बाबा जी ने अपने नेत्र नहीं चलाए, तो यशोदा ने कस के गर्गाचार्य जी को हिलाया। बोले, बाबा कहाँ चले गए? गर्गाचार्य जी कहते, यशोदा हम तुम्हारे लाला का नाम ढूंढने गए थे। यशोदा जी मुस्कुरा करके पूछने लगी, बाबा हमने तो सुना है संसार के सारे नाम, ये जो 27 राशियां हैं, ये जो नक्षत्र हैं, 12 राशियां 27 नक्षत्र, बोले ये सब हमने तो सुना था आपके पत्रा में होते हैं, और आप कन्हैया का नाम ले गए। अरे बोले, गर्गाचार्य जी कहने लगे, यशोदा तुम्हारे लाला का एक नाम हो तो हम पत्रा से ढूंढ करके निकाल दें। तुम्हारे लाला के तो अनेक नाम हैं, इनके नाम अनेक अनूपा। इनके नाम अनेक अनूपा। मैं कछु कहूँ स्वमति अनुरूपा। मैं कछु कहूँ स्वमति अनुरूपा।